हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 सीक्वेंस पे पहुंच चुके हैं। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आल्दो ये क्वेश्चन हर बुक में एग्जांपल है पर उसको समझना थोड़ा टीडियस टास्क है। सो देखते हैं जी इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन हम वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप देखो सिर्फ इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को आपने शो करना है, शो दैट दिस इज बाउंडेड। इसको आपने बाउंडेड शो करना है। तो इसको आप बाउंडेड शो करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करोगे। 1 प्लस nx, बाइनोमियल थ्योरम ऐसे एक्सपेंड करोगे ना 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 x क्यूब। सो ऐसे होता है। तो आपने क्या करना है, 1 है ना, प्लस एन एक्स, एक्स ये आपका x है, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, x स्क्वायर यानी कि 1 बाई n का स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, आपको लास्ट टर्म यहाँ पे जनरलाइज करनी है। देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ना, तो जब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होता है तो ऊपर 2 टर्म्स है, उसमें भी एक n है, एक n माइनस 1 है। सो ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि आपने जनरलाइज करना है बाद में। तो जनरलाइज आप करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने लास्ट टर्म लिखनी है, और लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, अगर 2 फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1, अगर 3 है तो 3 टर्म्स है बट n माइनस 2 तक है, तो n लिखना है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 मीन्स देखो 2 है, इतने 2 है जी, 2 फैक्टोरियल तो ऊपर 2 टर्म। ठीक है, तो जो 3 फैक्टोरियल है तो 3 टर्म है, ਇਹਦਾ मतलब है n फैक्टोरियल है तो n टर्म है, तो लास्ट ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢੂਗਾ n इंटू n माइनस 1। ਇੱਥੇ ध्यान ਨਾਲ समझियो, इसको आपने ध्यान से देखना। देखो आपका ये देखो n और n माइनस 1, यहाँ पे 2 है ना, 2 से कम 1, या ऐसे सोच लो n माइनस 0 n माइनस 1 n माइनस 0 n माइनस 1 n माइनस 2, तो n माइनस 0 n माइनस 1, फिर 2 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया, लास्ट में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इट इज n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 था तो n स्क्वायर, 3 था तो n क्यूब, सो यहाँ पे n क्यूब n पावर। सो स्टेप नंबर 1 आपने बाइनोमियल ठीक एक्सपेंड करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर है। ये आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो 2 टर्म्स है बट स्टार्ट एक 0 से हो रही है, n माइनस 0 n माइनस 1 n माइनस 0 n माइनस 1 n माइनस 2, 0 मैंने लिखा नहीं, आप समझ लो। ठीक है, 3 फैक्टोरियल तो 3 टर्म्स है बट लास्ट जो इससे एक कम है, 3 है तो 3 से कम 2, 2 है 2 से कम 1, तो लास्ट टर्म क्या होगी, n है, n से कम n माइनस 1, 0 से स्टार्ट n तक। सो जो ये है वो ये पावर टैली है, ये तो ये पावर टैली। सो पहली आपकी जो मुसीबत है वो निकल गई, आपको ये पता चल गया। सो सेकंड स्टेप में क्या करना, 1 आ गया, ये तो आपका 1 बन गया, इसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है जी, सो ये हो गया आपका। अब आप इस अगले वाले पार्ट को ध्यान से देखो, एक n आपका कट जाएगा क्योंकि ये n इस n से कट जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्केच का कलर बदल के बता देता हूँ, यहाँ से आप शुरू करो, तो ये आपका एक n, ये एक वाला यहाँ से कट जाएगा। सो जो ये वाला n है वो सेपरेट हो जाएगा, इट मीन्स इट इज लाइक दिस। ये आपकी पहली सिचुएशन है, और नीचे आपका 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना, देखो ये आपका n क्यूब है, एक कट जाएगा, 2 सेपरेट हो जाएंगे, सो ये 1 बाई n आ जाएगा। सो 1 माइनस 2 बाई n आ जाएगा, नीचे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही खोलते हो ना आप। ठीक है, इस पार्ट में किसी को डाउट है तो मैं साइड पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये आपका नीचे 3 फैक्टोरियल है, और ये आपका n क्यूब है, जो n क्यूब इसके नीचे आ गया। अब n क्यूब को पहले के नीचे भेज दो, दूसरे वाले के भी नीचे भेज दो,
एक एन क्यूब इस तीसरे वाले के, मतलब एक एन पहले वाले से डिवाइड हो गया, एक एन दूसरे से, एक एन तीसरे से। सो नीचे आपका 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होके 1, ये 1, 1 माइनस 1 बाई एन, इट इज 1 माइन, सो 1 1 एन बाई 2, सो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। एंड द लास्ट इज, तो लास्ट वाले को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास n है, एक एक सबके नीचे भेज दो। सो पहले 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन, फिर आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर एन, फिर लास्ट में आ जाएगा 1 माइनस एन माइनस 1 ओवर एन। सो ये आपका बन जाएगा। ठीक है जी। नीचे जो आपका जाएगा वो आएगा n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2 एंड लास्ट इज इट इज 1। सो ये आपकी स्टोरी बन गई। अगर आप ये सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन की मैनिपुलेशन समझ गए तो समझ लो आपको आधा सीक्वेंस आ गया। सो बिलीव मी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे स्टेप हैं। हो सकता है आपने एग्जांपल याद भी कर ली हो, बट जो बेसिक रीजन है इसमें आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। सो ये आपका, यहाँ पे ब्रैकेट ला लो, अदरवाइज माइनस की गलती कर सकते हो आप। सो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया। अब आपने थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आप देखोगे कि क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं और क्या हम कर पाएंगे। तो जो ये आपकी टर्म है ना, ये कुछ लुक लाइक ऐसी है, ये आपकी टर्म्स है ना, इनकी जो नेचर है वो कुछ लुक लाइक ऐसी है, 1 ओवर k माइनस 1, ये वाली टाइप। और k इज इक्वल टू आपकी k की वैल्यू 1 आ रही है, k की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है। इसको ध्यान से समझो। देखो k की वैल्यू 1 डालोगे तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी 1 माइनस 1 ओवर एन। k की वैल्यू 2 डालोगे 2 ओवर एन बन जाएगा आपका। ठीक है। 3 डालोगे तो 3 एंड सो ऑन। आप कहाँ तक जा सकते हो? आप n माइनस 1 तक जा सकते हो। n माइनस 1 जाओगे तो से ये टर्म बन जाएगी। सो ये आपकी सिचुएशन है कुछ। और दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपको पता है कि दिस टर्म इज लेस देन 1। अब वाई? क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आप मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दोगे। सो वाई? इसका क्या रीजन है? पंजाबी च कहते एक तो कुछ घट रहा है, जे एक तो कुछ घट रहा है तो श्योरली एक तो आंसर छोटा ही रहेगा। 1 रुपया है, कुछ ना कुछ खर्च रहे हो तो जो बचेगा वो एक तो घट बचेगा, सो एक तो घट बचेगा। बट आ चीज है जी ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव नंबर। व्हाई दिस इज पॉजिटिव? because we are dealing with sequence and in sequence n belong to natural number and in this particular situation k is also natural number and k lies between k1 से n-1 के बीच जा रहा है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल एविडेंट है, आपको क्लियर है कि ये 1 से कम है। तो अगर ये 1 से कम है, ठीक है, तो अगर एक टर्म 1 से कम है और उसको ये 1 से कम है और ये भी 1 से कम है, अगर दो 1 से कम टर्म्स की प्रोडक्ट ली जाए तो वो प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा कम आ जाएगी। सो दिस इज आल्सो लेस देन 1, दिस इज द रिजल्ट। 1 से कम, 1 से कम। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोचते हो 1/2 इज 1 से कम, 1/3 1 से कम, तो अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट लोगे तो दिस इज आल्सो 1 से कम। ठीक है। तो इट मीन्स आपको पता चल गया कि जो टर्म्स ऊपर आ रही हैं, मैं फिर स्केच का कलर चेंज कर देता हूँ फॉर द कन्वीनियंस, तो आपको ये टर्म दिखाई देनी शुरू हो गई। दिस इज द मेन टर्म एंड दिस इज द मेन टर्म। So this product, this should be less than 1 and this is the product, this also should be less than 1. Now this is the situation, this product is also less than 1. तो आपको क्या समझ आया, क्या बन रहा है आपकी सिचुएशन में? सो आपके पास जो xn है, xn 1 प्लस 1, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना, ये 1 से कम है, इसको मैं उठा रहा हूँ। 1 से कम वाली चीज मीन्स मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी आई कि जो ये वाली सिचुएशन है 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2, ये आपकी पहली सिचुएशन है। ठीक है। और मुझे ये पता चला कि जो आपकी ये टर्म है 1 से कम है, 1 से कम है, इसको हटा रहा हूं तो आपका मैग्नीट्यूड 1/2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप करो, इसको बोल दो स्ट्रिक्ट। ठीक है। अब देखो स्ट्रिक्ट का मजा। आपने क्या करा,
आपने ये पूरी टर्म हटा दी, तो आपने इसकी जगह पे, इस सारी टर्म की जगह पे आपने 1/2 रखा। सो दिस इज द टर्म विच इज लेस देन 1/2। अगर 1/2 बड़ा है तो आपने यहाँ पे बड़ी चीज डाल दी, बड़ी। इट मीन्स दिस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर। आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने सेकंड स्टेप में जाना है, सेकंड स्टेप में फिर आप गए, दिस इज लेस देन 1, इसको छोड़ोगे तो मैग्नीट्यूड बड़ा होएगा। सो दिस इज 2 3 1। अगर आगे वाली लोगे 4 3 2 1 हो जाएगा। एंड जो लास्ट में जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1 2 3। सीधी लिख लो, उल्टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। सो अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया, सो यू आर जीनियस। अगर नहीं समझ आया, जीनियस तब भी हो, आप ध्यान से समझो। देखियो जी माड़ा जी, 1/2 गुणा ये चीज एक तो छोटी है, दिस टर्म इज लेस देन 1, तो अगर ये आपसे प्रोडक्ट खाएगी, दिस टर्म इज लेस देन 1, ये आपसे प्रोडक्ट खाएगी, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 1/2। सो ये 1 से कम है, 1 से कम से 1/3, तो आंसर आपका 1/6 आ गया, दैट इज लेस देन 1/2। ये कुछ भी 1 से कम ले लो, कुछ भी, अगर 1 हो जाएगी तो बराबर आ जाएगा। सो 1 से कम है तो ये छोटा ही रहेगा, तो छोटा उठा दिया, बड़ा बना दिया। सो छोटा हटा दिया, बड़ा बना दिया। तो ये वाली सिचुएशन कुछ किस सिचुएशन से अराइज हुई है, ये सिचुएशन इतनी डिटेल में क्लास में किसी ने नहीं कराना, सो आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, सो ये आपका, ठीक है, सो ये हो गया। तो अगर ये वाली सिचुएशन भी क्लियर हो गई तो 1 + 1 सो अब एक सिचुएशन और, एक मैनिपुलेशन और करते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है, आपके पास 1/3 से बड़ा 1/2 होता है, 1/3 से 1/2 बड़ा होता है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, सो ये इससे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, सो 1/3 इंटू 1/2 से बड़ा 1/2 स्क्वायर है। सो इस वैल्यू को हटाना है, इसकी जगह पे बड़ी वैल्यू निकाल लेनी है। सो दिस इज द रीजन। तो ये वाली चीज, इसका क्या करना भाई, इसका ये करना है आपकी 1/3 to 1 है। तो अभी आपने किया 1/3 इंटू 2, इट इज लेस देन 2 का स्क्वायर। सो 1/2 से 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है जी। तो अगर आप वैल्यू करोगे, सिर्फ आप ध्यान से देखना कि मैं किस तरह मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। अगर वो आपको समझ आ गई तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधी सीधी देखो एक सिचुएशन, आप ध्यान से समझो। पहली सिचुएशन तो आप ये देखो, आप इसको रब कर लो। अभी आप देखो पहली चीज, तो पहले मैं ये कर क्यों रहा हूँ बाय। फर्स्ट क्वेश्चन, आप में से बहुत सारे लोग कहोगे सर मेरे को पता है कि आप क्या कर रहे हो, पर मेरा क्वेश्चन है आप क्यों कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो, उसके लिए मैं सोचा आपको बता दूं कि मैं जीपी सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई जीपी सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स मुझे पता होती हैं। तो जीपी सीरीज बनाने के लिए मुझे किस तरह की सीरीज चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड 1/2 की n-1। ठीक है, n पर जाना तो n भी चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको बनाने के लिए देखो आपके पास टर्म कितनी थी, आपके पास यहाँ से लास्ट तक, ठीक है, ये a तो एक्स्ट्रा था ना। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो आपकी यहाँ पे 1 है। ठीक है, n ये ax है, फिर x² x³ लास्ट। तो ये जो आपकी टर्म्स थी, ये आपकी n टर्म्स थी, ये आपका एक एक्स्ट्रा था 1। ठीक है, तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जीपी सीरीज तैयार हो जाए। तो जीपी सीरीज को तैयार करने के लिए मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि ये तो मेरा ठीक है, ये तो मेरा ठीक है। ठीक है, 1/n आ गया। ठीक है, तो ये मेरा 3 को हटा दिया। ठीक है, 2 से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज ये 3 था, ये 2 था, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, तो तीसरी वाली सिचुएशन है जो ये देखो
1/4 से भी 1/2 बड़ा है, 1/3 से भी, मतलब मैं आपको जनरलाइजेशन दे देता हूँ कि 1/3 से 1/2 बड़ा है, श्योरली बड़ा है, श्योरली बड़ा है। 1/3 से भी 1/2 बड़ा है। तो अगर 1/4 इंटू 1/3 होगा तो दिस इज लेस देन 2 का स्क्वायर। अगर एक 1/2 आप इसके आगे लगा दोगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो इट मीन्स आप इसको 2⁻³ लिख सकते हो। तो मीन्स आपकी जो जनरलाइजेशन हो रही है वो ये हो रही है कि जहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स थी वहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या हो गया, 4 टर्म्स थी तो आपका 2 का क्यूब आ गया। इसका मतलब है लास्ट में आपके पास n टर्म्स है 2⁻n-1। सो ये आपका क्वेश्चन था। इतनी वैल्यू अगर आपको समझ आ गई देन यू आर द मास्टर्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सो अब आप इसको जीपी बनाओ। यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 अप टू n-1, यहाँ पे आप 2 की 0 सोच लो। तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी a इंटू 1 माइनस r की पावर n, r की पावर n हो जाएगी, नीचे आपका 1 माइनस r आ जाएगा। सो ये आपका 1 बन गया, ये आपका 2 आ गया, 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n आ गया। ठीक है जी, ये इजी सिचुएशन आ गई आपकी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 प्लस 2 माइनस ये आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 3 माइनस 2 नीचे जाके डिलीट कर दो आप। एक मिनट कलर सेलेक्ट कर लो। सो ये आपका दिस 3 में से कुछ कम हो रहा है, दैट इज ए पॉजिटिव नंबर, सो इट शुड बी लेस देन 3। ये आपका 3 से लेस होगा। इट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, आप 3 से कम हो। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 किसको बोलोगे, जिसको मर्जी 1 बोल लो आप। ठीक है, यहाँ से शुरू किया ना आपने, यहाँ से बोल लो, इसको 1 बोल लो। ये मिनिमम 2 है, ये 2 प्लस समथिंग है। देखो ये 2 तो आ गया ना, 2 प्लस समथिंग है। तो फ्रॉम 1 xn इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है। तो यहाँ से therefore we can say xn lies between 2 and 3, therefore xn is bounded sequence. So this is the best example of bounded sequence। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जी, शेयर जरूर कर दिया करो जी। 15 व्यू ਲਈ वीडियो नहीं बना रहे ਆਪਾਂ। ठीक है, 15 व्यू तो गलती नाल भी आ जाते, थोड़ी कोशिश करा करो भी शेयर कर दो। ठीक है जी, तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। थैंक यू।